आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओड रेशोज़ कि ओड रेशोज़ को हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कैसे यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर ओड रेशोज़ से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है और उसे हमें स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसे यूनिवेरिएंट एनालिसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लीव है, लीव के हमने लेंथ निकालनी है, तो लेंथ की कैलकुलेशन के लिए हमें यूनिवेरिएंट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। अगर वेरिएबल्स की तादाद 2 हो, जैसे कि लेंथ और इसके साथ क्लोरोफिल का कंटेंट हो, सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज बाइवेरिएंट एनालिसिस। बट इन केस के मोर देन 2 अगर हमारे पास वेरिएबल्स हो या मल्टीपल वेरिएबल्स हो, तो कॉन्सेप्ट कहलाता है मल्टीवेरिएंट एनालिसिस। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओड रेशोज़। ओड रेशोज़ एक्चुअली हमें बताती है कि अगर एक ग्रुप में कोई चेंजेस आ रही हैं, तो उस चेंजेस को हम एक और ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं और कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि चेंजेस कितनी कम हैं या कितनी ज़्यादा हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स एक टेस्ट को पास करते हैं, तो टेस्ट को पास करते हैं, उनकी स्पेसिफिक हमें वैल्यूज़ मिलेंगी पास स्टूडेंट्स की, उसको हम कंपेयर करते हैं उन वैल्यूज़ के साथ जो कि स्टूडेंट उस स्पेसिफिक टेस्ट को पास नहीं कर सकते। तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी ओड रेशो कहलाएगी और हमें ये बताएगी अगर स्टूडेंट ज़्यादा पास हो रहे हैं टेस्ट में, तो ये उनके पढ़ने की वजह से हुआ है। अब यूनिवेरिएंट के कॉन्सेप्ट को जब हम इंटरलिंक करते हैं ओड रेशो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के साथ, तो हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो 2 वेरिएबल्स के दरमियान डेवलप हो सकता है। एक को कहते हैं एक्सपोजर और दूसरे को कहते हैं आउटकम वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल हमारे पास एक्सपोजर वेरिएबल की है स्मोकिंग की और आउटकम हमारे पास होगा लंग कैंसर। जब हम एनालाइज करें इस किस्म की एग्जांपल्स को, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा जिसे हम ओड रेशो का नाम देंगे, वो हमें ये बताएगी कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर को काज कर सकती है, लेकिन कितनी ज़्यादा, ये हमें ओड रेशोज़ के ज़रिए ही पता चल सकता है। हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो ओड रेशोज़ के ज़रिए ये भी ज़हन में रखें कि इसके ज़रिए हम जो वैल्यूज़ होती हैं या एक प्रिडिक्टरी मॉडल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल, एक जो ग्रुप है रिसर्च का, जिन्होंने फॉर एग्जांपल एक ड्रग को डिस्कवर किया और वो उसका ट्रायल करना चाहते हैं, इसके लिए वो 2 ग्रुप्स बनाएंगे। एक ग्रुप होगा एक्सपोज ग्रुप। टोटल इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तादाद 50 है। 40 फॉर एग्जांपल उनको मेडिसिन दी गई और वो रिकवर कर गए, 10 रिकवर नहीं कर सके। और सेकंड ऐसा ग्रुप है जिनको जो नई ड्रग है या मेडिसिन वो प्रोवाइड नहीं की, उनमें से 20 जो हैं वो रिकवर कर गए और 30 जो थे वो रिकवर नहीं कर सके। यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन का मेथड दिया गया है और एंड में हमारे पास ओड की रेशो है ये 6, और ये 6 इंडिकेट करती है कि एक्सपोज ग्रुप में जो मेडिसिन या ड्रग यूज़ की गई है उसमें रिकवरी रेट 6 टाइम कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अनएक्सपोज ग्रुप। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आंसर हमारे पास या ओड रेशो जो है अगर 1 के बराबर अगर हमारा आंसर आता है, तो हम ड्रग और ग्रुप्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकते कि वो रिकवर हो सकते हैं या नहीं। और अगर हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा तो इसके लिए लाजमी है कि जो आंसर है ओड रेशो का वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर 1 से कम का आंसर होगा तो इस कंडीशन के अंदर हमारा एक नेगेटिव जो है रिलेशनशिप बिल्ड होगा, जैसे कि अगर ड्रग हमने प्रोवाइड की है और रिकवरी रेट नहीं हो रहा ज़्यादा। ओड रेशो की प्रैक्टिस के लिए हम सबसे पहले एक रिसर्च पेपर को ओपन करेंगे। इस रिसर्च पेपर में टेबल 1 की तरफ जाते हैं। टेबल 1 के अंदर यूनिवेरिएबल एनालिसिस किया गया है रिस्क फैक्टर के हवाले से, और यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो है ग्रेनुलोसाइटिक एनाप्लाज्मोसिस, एक डिज़ीज़ है और डिज़ीज़ की ऑकरेंस देखी गई है हॉर्स में और हॉर्स के मेल और फीमेल जेंडर के अंदर। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि पॉजिटिव हमारे पास कितना आंसर है और नेगेटिव आंसर हमारे पास कितना है। मेल 5 पॉजिटिव थे और नेगेटिव 34 है, फीमेल इस तरीके से 2 है और 18 हमारे पास नेगेटिव है। लेकिन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान अगर हमने कंपैरिजन करना है तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और सॉफ्टवेयर का नाम है एपी इन्फो। एपी इन्फो को हम ओपन करने के बाद स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटर की
ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद का अगला स्टेप ये है कि अब हमें वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड करना है और रिज़ल्ट के साथ इसको टैली करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो आंसर है हमारे पास, वो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑड रेशो की है 1.34, जिसमें लोअर वैल्यू वैल्यू हमारे पास 0.23 और अपर वैल्यू हमारे पास 7.51 है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है ये 1 से अबव है और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जो डिज़ीज़ है और एनिमल्स के दरमियान रिलेशनशिप हम बिल्ड कर सकते हैं।